नमस्कार जोहर, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आज़ाद जेपीएससी अकेडमी पर। इस वीडियो में मैं आप सभी को यहां पे जो नोटिफिकेशन आया है टीचर को लेकर उसके बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ आपको बताऊंगा लैब असिस्टेंट के बारे में कुछ बातें। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने आज के डेट में यानी 21/7/2023 के डेट में एक नोटिफिकेशन दिया है। आवश्यक सूचना नंबर 1 विज्ञापन संख्या 13/2023। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो वैकेंसी आया है 26,001 पदों के लिए निकाला गया है। अब यहाँ पे झारखंड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, इसके तहत 2 टाइप के वैकेंसी हैं, एक तो इंटर स्तरीय और दूसरा ग्रेजुएशन लेवल का, और इसमें भी पारा टीचर और नन पारा ऐसे करके हैं। ये सहायक आचार्य के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या 13/2023 झारखंड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 प्रकाशित की गई है। उक्त प्रकाशित विज्ञापन के संबद्ध विवरणिका की कंडिका 7.1 में अधिकतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि का निर्धारण निम्नवत किया गया है। जो अधिकतम उम्र था वो ये था 1/8/2019, लेकिन अब इसे संशोधित कर दिया गया है। ये जो संशोधन है यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये जो संशोधन है वो कैसे हुआ है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के पत्रांक 973 दिनांक 21/7/2023 के आलोक में सभी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि निम्न रूपेण संशोधित की जाती है। अधिकतम उम्र की गणना अब 1 अगस्त 2016 को होगी, यानी 2016 में यदि आपका एज अधिकतम कितना था फॉर जनरल 40 साल, जनरल और ईडब्ल्यूएस, बाकी कैटेगरी वाइज अपना बढ़ा लीजिए, तो 2016 को ये डेट, ये आपका अधिकतम उम्र इतना होना चाहिए। विज्ञापन एवं विवरणिका की शेष शर्तें यथावत रहेंगी। तो ये एक तरह से देखिए, यहाँ पे जो फॉर्म भरेंगे ना वो सिर्फ जेटेड वाले भरेंगे। जेटेड जो पास हैं सिर्फ वही लोग फॉर्म इसमें भर पाएंगे अभी तक के अकॉर्डिंग, लेकिन ये मामला आ चूंकि बहुत तूल पकड़ेगा और ये मामला आगे जाके कहीं ना कहीं कोर्ट का शरण ले सकता है। ठीक है, वो देखने वाली बात होगी। दूसरी बात पे आता हूँ, JLACE यानी 2023, यानी ये जो भर्ती है झारखंड लैब असिस्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023, इसमें अभी आप सभी के बीच एडमिट कार्ड लिंक दिया गया है। आप सभी एडमिट कार्ड निकाल रहे होंगे तो आपका 3 डेट दिख रहा होगा, 1, 2 और 1 3 डेट में एग्ज़ाम है। आपको जो आपका ऑनर्स पेपर है, जैसे मान लिया जाए अगर किसी का मान लीजिए बॉटनी है या जूलॉजी है, मान लिया जाए मैंने किसी का जूलॉजी है, जूलॉजी है, मान लीजिए किसी का जूलॉजी ऑनर्स है, राइट। अब जूलॉजी ऑनर्स वाले को, इस ऑनर्स वाले को कोई एक पेपर, जैसे मान लीजिए केमिस्ट्री रखा है इन्होंने, है ना, तो केमिस्ट्री रखा है, तो अब ये जब ये लैब असिस्टेंट बनेंगे तो ये इस विषय पे बनेंगे, इस विषय के बेस पे, क्योंकि ये इनका ऑनर्स पेपर है। अब कोई फिजिक्स वाला है तो फिजिक्स के बेस पे आप बनेंगे। तो आपका जो 3 डेट में एग्जामिनेशन है वो आपको नहीं देने हैं, वो आपका प्रेफरेंस है। प्रेफरेंस का मतलब ये नहीं होता कि तीनों कर दीजिए, आपको जो सहूलियत लगे। इस 3 डेट में सबसे पहले देखिएगा, सबसे नंबर 1 में आपका ऑनर्स वाला ही होगा मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैंने कुछ लोगों का देखा है। बाद में सब्सिडरी पेपर का होता है, सब्सिडरी पेपर। तो आपको एग्जामिनेशन के लिए मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए, इसलिए मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बना के बता दूं। जो ऑनर्स है आपका सिर्फ वही एग्जाम देना है आपको, चाहे तो तीनों दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका सिर्फ एक ही में सिलेक्शन होगा ना, तो जो ऑनर्स है वही आपको देने हैं, राइट। जैसे आपका मान लीजिए जूलॉजी ऑनर्स है तो बायो का जो पेपर होगा वो देंगे, ठीक है। 75 क्वेश्चन जैसे पूछा जाएगा बॉटनी और जूलॉजी से, तो वो देंगे। अब केमिस्ट्री वाले सिर्फ केमिस्ट्री देंगे और फिजिक्स वाले फिजिक्स देंगे। तो इस तरह से किया गया है, इसको लेके परेशान मत होइएगा, इसको लेके घबराइएगा मत। और आप अपने एग्जामिनेशन, हाँ एक सवाल और आप पूछ रहे थे कि सर ऐसा है, ठीक है, लेकिन एग्जामिनेशन क्या टाइम पे होगा? बिल्कुल, एडमिट कार्ड आ चुका है, अब आपका एग्जामिनेशन होगा ही होगा। इसलिए आप सब बिल्कुल तैयारी जोर शोर से अब लगा दीजिए। थोड़ा रिवीजन वगैरह करिएगा, माफ़ कीजिएगा, रिवीजन वगैरह जम के करिएगा। अब आपका जैसे मान लीजिए कोई फिजिक्स के हैं, फिजिक्स ऑनर्स जिनका है भाई, 150 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा फिजिक्स से, बात खत्म। ये जिस डेट को एग्जाम है उस डेट में जाके दे दीजिए। अब मान लीजिए कोई केमिस्ट्री के हैं, यहाँ भी आपको 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब अगर कोई जूलॉजी ऑनर्स है या बॉटनी है, ठीक है, तो इनका 75 क्वेश्चन जूलॉजी से और 75 क्वेश्चन बॉटनी से पूछा जाएगा, यानी यहाँ भी 150 क्वेश्चन हो गया। तो इस तरह से है, यानी 3 डेट का एडमिट कार्ड आया, उससे घबराना नहीं है, एक ही एग्जाम देना है जो आपका ऑनर्स पेपर है,
ठीक है। और बाकी जैसे ही कोई अपडेट होगा, कोई इन्फॉर्मेशन होगा तो जरूर आप तक पहुंचाऊंगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने लाइफ में आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।